हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आ गया हूँ आपके लिए आपका चैनल क्रिएट कोडिंग में नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और ये सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हमने पिछले लेसन में हमने क्या किया था, ये इंसर्ट का काम करा लिया था। लेकिन अभी अभी बहुत सारा काम बाकी है इसमें, वो कुछ और वीडियोस आने वाले हैं। लेकिन इस सीरीज में जो पहला वीडियो था वो इंसर्ट कराने के लिए था। और अब देखते हैं कि इंसर्ट तो हमारा हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे जब भी हम क्लिक करेंगे, ये देखिए ब्लैंक को भी वो इंसर्ट कर ले रहा है, मतलब कि ये डेटाबेस में ब्लैंक डेटा को भी वो इंसर्ट कर ले रहा है। अगर राइट क्लिक करेंगे डेटाबेस में और इसके टॉप रो पे देखेंगे अगर आप, तो ये देखिए ये ब्लैंक डेटा को, ये देखिए ब्लैंक लिया हुआ है ना, तो ये ब्लैंक भी डेटा को वो इंसर्ट कर रहा है। तो इसके लिए आज हम लोग कोडिंग लिखेंगे और जो डेटा हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं उस डेटा को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शो कराएंगे ग्रिड व्यू में। तो ग्रिड व्यू एक ऐसा टूल होता है हमारे एसक्यूएल सर्वर में, सॉरी हमारे ASP.NET में, जिसमें हम लोग उसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। ग्रिड व्यू से समझ में क्या आता है, ग्रिड, ग्रिड व्यू का मतलब ग्रिड, जो लाइंस में, रोज में, कॉलम्स में डेटा को दिखाए। अब आप ही समझिए कि अगर ये टेबल है तो इसको टेबुलर फॉर्म में हमको कहीं तो दिखाना होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ASP.NET का ग्रिड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रिड डिजाइन करते हैं। तो ये कोडिंग है हमारा, जो पिछले क्लास में हमने कर दिया था। आई होप आप लोग को मिल गया होगा, और आज जो करेंगे वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ वापस आते हैं। ये देखिए हमारा प्योर ये रो बंद कर दिया हमने, ये भी रो बंद कर दिया। ये समझने के लिए कर रहा हूं मैं, ये रो बंद कर दिया। ये रो पूरा हमारा क्या था, डिजाइनिंग था। अब मैं यहाँ पे एक और रो बनाता हूँ, div क्लास इज इक्वल टू रो, ठीक है। ये रो बन गया हमारा। और एक यहाँ पे कॉलम बनाता हूँ, div क्लास इज इक्वल टू कॉल MD12 नाम का कॉलम बनाया मैंने, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू लेने जा रहा हूँ। ग्रिड व्यू क्या होता है, जिसमें हम लोग डेटा को शो कराते हैं, ठीक है। तो ग्रिड व्यू बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं ASP ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू का कोई भी जो .NET का टूल होता है उस पर रन एट सर्वर जरूर लिखते हैं, यानी कि ये सर्वर पे रन करने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा रन एट सर्वर, इसका एक आईडी भी देंगे हम लोग। आईडी आईडी क्या देंगे, जो भी आपकी इच्छा करे, GB डिस्प्ले, ठीक है। तो ये हमने एक आईडी भी दे दिया इसका। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कॉलम्स, COLU कॉलम्स। इसी तरह आप ये लिखेंगे, कॉलम्स में जोड़ने जा रहा हूँ, ये कौन कौन से कॉलम्स उसमें होंगे वो जोड़ने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ASP टेम्पलेट फील्ड, ठीक है। हेडर टेक्स्ट, हेडर टेक्स्ट में क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर शो करेंगे, सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर शो करा दिया हमने, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसी में जोड़ते हैं आइटम टेम्पलेट। देखिए आइटम टेम्पलेट जोड़ा मैंने, और इसी में बनाते हैं क्या, इसमें देते हैं एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज, और इसमें लिखते हैं हैज स्पेस कंटेनर डॉट डेटा आइटम इंडेक्स +1। ये क्या लिखा है मैंने, ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो है स्टार्ट में जो जब ये डिस्प्ले हो तो 1 2 3 करके सीरियल नंबर दिखाई दे हमारा, बस इसके लिए है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। और आइटम टेम्पलेट के नीचे थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेते हैं हम लोग इसका। तो लिखते हैं क्या, आइटम स्टाइल विथ इक्वल टू, आप जितना देना चाहें 6%, और इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं क्या, हेडर स्टाइल, हेडर का स्टाइल कैसा हो, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू जो भी आप देना चाहते हैं येलो, ठीक है। येलो दे दिया। और फॉन्ट का अगर आप देना चाहते हैं, फॉन्ट बोल्ड इक्वल टू ट्रू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर कलर अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे लीजिए। फॉर कलर अगर आप देना चाहते हैं, मैं दे देता हूँ इसको
ग्रीन। ठीक है, तो इसी तरह हो गया। और अगर इसमें अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, हॉरिजेंटल अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो ये हमारा पहला कॉलम बना। ये पहला कॉलम बना है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ग्रिड व्यू में ये जो पहला कॉलम दिख रहा है ये वाला, ये इतना कॉलम पहला बना है और ये क्या करेगा, 1 2 3 शो करेगा, लेकिन नेक्स्ट जो फील्ड बनेगा वो डेटा को शो करेगा। तो नेक्स्ट फील्ड बनाते हैं हम लोग, इसी तरह से नेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, लेकिन इसको कॉपी कर लेता हूं मैं और इसको डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन अब हर बार तो हमारा वो होगा नहीं, हर बार तो हमारा सीरियल री नंबर होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, एंगुलर ब्रैकेट, और यहाँ पे अगेन परसेंटेज, परसेंटेज के बाद लिखते हैं हैश, और इसके बाद लिखते हैं EVAL, EVAL, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या, ब्रैकेट, और इसमें डबल कोट्स, और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर हम कॉलम का नाम देते हैं, कॉलम का नाम, कॉलम का नाम हमारा क्या है, कॉलम का नाम हमारा नेम, आईडी को छोड़ देते हैं और कॉलम का नाम क्या देते हैं यहाँ पे, नेम। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और कॉलम का नाम क्या दे दिया हमारा, फादर। ठीक है, कॉलम का नाम क्या किया यहाँ पे हमने दे दिया, फादर। इसी तरह से पूरा ग्रिड व्यू तैयार हो जाएगा, फादर, उसके बाद में इसी तरह मदर, स्कूल नेम, सेक्शन, क्लास, इसी तरह से पूरा तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया है ताकि चीज़ों को स्पीड कर दिया जाए, थोड़ा सा आसानी से जल्दी जल्दी हो जाए कॉपी। और मैंने क्या किया, इस कॉलम्स के पूरे कॉलम्स में यहाँ पे हटा के रख दिया। ठीक है, वही कोड है, और बस इसमें आपको कॉलम का नाम बदलते जाना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा डिजाइनिंग हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं कोडिंग पार्ट पे। तो कोडिंग कहाँ करेंगे हम लोग, कोडिंग खोलने के लिए आप देखिए यहाँ पे ड्रॉप एरो है ना, इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, या यहीं पे आप F7 प्रेस कर लीजिए तो भी वो खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं और एक मेथड बनाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड वाइड डिस्प्ले डेटा। ठीक है, बस ऐसे ही बना लिया मैंने रैंडमली। आप जो नंबर इसमें जो नाम चूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और जो स्ट्रिंग पास किया है ऊपर में str। ठीक है, str कहाँ है हमारा, ये ऊपर वाला, ये str, ये। ठीक है, ये str को पास कर लिया मैंने। उसके बाद अगेन क्या किया मैंने, नीचे आते हैं और लिखते हैं स्ट्रिंग SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है हमारा, टेबल का नाम, वापस से जाइए और ये देखिए टेबल का नाम है हमारा। ठीक है, टेबल का नाम कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं और फिर लिखते हैं SQL कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड, और इसमें वापस से जैसे ऊपर किया था हमने, यहाँ पे क्या लिखेंगे, SQL कॉन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद SQL डेटा एडाप्टर SDA, ये नाम दिया है, जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हो, इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडाप्टर, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे CMD को पास कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद लेते हैं क्या, डेटा सेट DS इक्वल टू न्यू डेटा सेट, बंद कर दिया हमने। उसके बाद क्या लिखते हैं, SDA डॉट फील, और इसमें डेटा सेट को डाल देते हैं। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, ग्रिड व्यू का नाम GB डिस्प्ले दिया था ना, डॉट डेटा सोर्स
इक्वल टू dt, सॉरी ds हो गया, और उसके बाद gv डिस्प्ले डॉट डेटा बाइंड। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये कंप्लीट क्या हुआ हमारा, ये हमारा डेटाबेस हो गया। ठीक है, डेटाबेस से हमने डेटा को ले आया, कॉपी करते हैं इसको और पेज लोड पे डालते हैं। ये देखिए पेज लोड मेथड। पेज लोड मेथड क्या होता है, पेज लोड मेथड वो मेथड जो पेज लोड होते ही हमारा क्या हो, मतलब वो डेटा दिख जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लीजिए इफ नॉट पोस्ट बैक इस पोस्ट बैक। ठीक है, इस पोस्ट बैक। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कोडिंग पार्ट। अब क्या होगा, मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि कोई इशू तो नहीं आया है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा रन किया, लेकिन डेटा देखिए 2 बार आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए राज नितेश और राज नितेश 2 बार आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से चलते हैं और ग्रिड व्यू में यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो जनरेटेड कॉलम्स इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी होती है, तो ऑटो कॉलम जनरेटेड फॉल्स कर दिया और ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए 2 डेटा जो है हमारा ये ब्लैंक आ रहा है, और ब्लैंक हटाना भी पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि ब्लैंक डेटा हमको नहीं चाहिए। मतलब कोई भी इंसर्ट करे तो ब्लैंक डेटा इंसर्ट नहीं हो। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे, ये इंसर्ट के टाइम चेक कराते हैं हम लोग। ये बटन है ना, यहीं पर क्लिक करने पर हमारा सेव हो रहा था पिछली क्लास में, तो यहीं पे हम चेक कराते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इफ txt address dot text इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक हो, इसको कॉपी कीजिए, अगर ये ब्लैंक हो तो क्या करिए, ये मैसेज दे दीजिए। क्या क्या मैसेज दीजिए, एड्रेस कैन नॉट ब्लैंक। ठीक है, इसी तरह फिर नेस्टेड इफ बनाते हैं, इल्स इफ txt क्लास डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक हो तो फिर क्या कीजिए, फिर इस पे मैसेज प्रिंट कराइए, क्या कि क्लास कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, इस तरह से ये बनाते जाएगा। तो ये भी मैंने कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा लिखने में। तो ये मैंने बना कर रखा हुआ पहले से, तो इसको पूरा यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट में जो ये मेन पार्ट है ना हमारा, जहाँ पे इंसर्ट हो रहा है डेटा, इसको इल्स में डालेंगे, सिर्फ इल्स में। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा क्या होगा कि वैलिडेशन भी लग गया कि अब डेटा जो है ब्लैंक नहीं जाएगा, मतलब जब भी उसको मिलेगा। ये देखिए कितना कन्वीनियंट नाम है, इफ अगर ऐसा हो तो क्या हो, एड्रेस कैन नॉट बी ब्लैंक। अगर क्लास वाला ये फील्ड खाली हो, इसका मतलब खाली है, खाली हो तो ये मैसेज प्रिंट कराइए। अगर सब चेक करते हुए पता चले कि कोई खाली नहीं है तो क्या कीजिए, डेटा को इंसर्ट करा दीजिए। ये कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये हेडर फाइल्स जरूर लगाइएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अभी मैं इसको हटा दूं, ये हेडर फाइल्स बोलते हैं सीसी प्लस में, यहाँ नेम स्पेस बोलते हैं इसको। ठीक है, हटाने के बाद देखिए क्या होता है, ये देखिए डेटा सेट पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये जरूर आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, और इसको अब हम लोग रन कराते हैं। रन कराते हैं और बटन पर ब्लैंक क्लिक करता हूँ मैं, एड्रेस कैन नॉट बी ब्लैंक। अगर मैं एड्रेस डाल देता हूँ दिल्ली, तो एड्रेस कैन नॉट बी ब्लैंक, सॉरी अभी एड्रेस वाला चेक हो रहा है ना, तो मेरे को मान लीजिए मैंने एड्रेस डाल दिया दिल्ली। ठीक है,
तो यहाँ पे क्लिक किया, क्लास कैन नॉट बी ब्लैंक, मतलब ये क्या कर रहा है कि एक एक को चेक कर रहा है। अगर मैंने क्लास डाल दिया 10 तो ये क्या कह रहा है, फादर कैन नॉट बी ब्लैंक। तो इसी तरह से सारे को मैं फिल कर लेता हूँ। फादर, फादर में मान लीजिए कि डेमो मदर, मदर डाल दिया, स्कूल नेम MPS, सेक्शन A, क्लास पढ़ गया, रोल नंबर 44, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया मैंने, स्टूडेंट ID 1234 एंड पासवर्ड 1234। अगर यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो ये डेटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे दिखाया नहीं, ये मैसेज यहाँ पे ये डेटा को आना चाहिए था। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, उसी समय दिखना चाहिए। तो इसी मेथड को कॉपी करते हैं और इंसर्ट के बाद यानी कि यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और वापस से इसको रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं रोहित, फादर नेम मोहन, सीमा, स्कूल MPS, सेक्शन C, क्लास 12, रोल नंबर 33, मोबाइल नंबर पटना, ID डालता हूँ यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 4 5 6 जो भी डालना है आपको। ठीक है, और इस पर सेव पे क्लिक करता हूँ। देखिए, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्लास था और इसके बाद आगे हम लोग अपडेट भी कराएंगे और कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो हो गया हमारा, तो इसको एंजॉय कीजिए और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।